केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसी हिंसा के बहाने राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्होंने राहुल गांधी से एक सवाल भी पूछा कि क्या राहुल गांधी को टीएमसी का साथ मंजूर है। जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है, ये प्रश्न उठता है। तो बीजेपी का यह सवाल दरअसल कांग्रेस से है, राहुल गांधी से है, लेकिन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। बांग्लार मुख्यमंत्री এত মানুষ খুন করে আপনি কি মহান হবেন? এই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এই মানুষগুলোকে খুন না করলে কি আপনার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চলে যেত? একটা পঞ্চায়েত নির্বাচনে দু চারটে সিট আপনি হারলেও আপনার তো মুখ্যমন্ত্রী গদি চলে যেত না, কিন্তু আপনি একই কাজ করছেন। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त पियाली मित्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं हावड़ा से, सीधे उनकी तरफ हम रुख कर रहे हैं। पियाली, इस वक्त की क्या सिचुएशन है और ये क्या वजह है कि पंचायत चुनाव के बाद भी उपद्रवियों पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका? देखिए, पंचायत चुनाव दूसरे असेंबली हो या जो म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, उससे हर साल ही ऐसा, हर टाइम ऐसा ही तस्वीरें आता है। और इस बार की जो तस्वीरें हैं, ये जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स है उसको एकदम उसको क्रॉस कर चुका है, क्योंकि 2018 में 11 लोगों की मौत हुआ था और इस बार जो है, इस बार 18 लोगों की मौत हो चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी के साथ टीएमसी का क्लैश सामने आ रहा है, जहां दूसरी तरफ टीएमसी के अंदर ही टीएमसी के लोगों के साथ आज क्लैश सामने आया, जिसमें भी बहुत सारे लोगों का मौत हुआ। क्योंकि बहुत सारी, ये पंचायत चुनाव होता है जो जहां पे टिकट मिलने के लिए एक जन दूसरे जन के ऊपर आरोप अटैक करता है, निर्दल होके यहाँ पे चुनाव में लड़ना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जो सीपीएम है, कांग्रेस है, तो पूरी जो घटना है इसको लेके आशंका थी कि इस बार भी चुनाव में हिंसा की घटना होगा। इसीलिए हाईकोर्ट ने एक सेंट्रल फोर्स भी दिया था, पर सेंट्रल फोर्स होने के बावजूद कल से जो तस्वीरें सामने आया, 18 लोगों की मौत हो चुका है और मंगलवार को काउंटिंग है। और जब तक काउंटिंग खत्म होने तक और काउंटिंग के बाद भी ये हिंसा रहेगा, ऐसा विरोधियों भी आशंका कर रहा है। और कोलकाता हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि चुनाव के 10 दिन बाद भी यहाँ पे सेंट्रल फोर्स रहेगा, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन इतना खराब है। ऑलरेडी 18 लोगों की मौत हो चुका है और किसी भी तरह से इस सारी चीजों पर कंट्रोल नहीं लाया जा सक रहा है। कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है कि बैलेट बॉक्स लेके कोई भाग रहा है, बैलेट पेपर के ऊपर पानी डाला जा रहा है, बैलेट पेपर जलाया जा रहा है। तो ये जो हिंसा की घटना है, जहां पे इतना सेंट्रल फोर्स को तैनात किया गया था, स्टेट पुलिस के लगभग 70,000 पुलिस था, उसके बावजूद कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और जो अपोजिशन लीडर्स है वो ये सवाल उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन का ये कंप्लीटली फेलियर हो, जिसकी वजह से ये पूरी घटना घटा है और ये घटना चलता रहता है। बिल्कुल पियाली, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं वो बैलेट बॉक्स हैं और जिसका जिक्र किया जा रहा था कि कई जगह पर बैलेट बॉक्स लूटे गए हैं, कई जगह पर बैलेट बॉक्स तोड़ दिए गए और बैलेट पेपर उनसे निकाल लिए गए, कई जगहों पर तालाब में बैलेट बॉक्स फेंक दिए गए। और ये इसी तरह की तस्वीर है, ये तस्वीर है मुर्शिदाबाद की, जहां पर ये बैलेट बॉक्स गड्ढे में पड़े हुए मिले हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह से वहां पर पंचायत चुनाव हुआ है। ये वो बैलेट बॉक्स हैं जिनमें मतदान हुआ और इसके बाद फिर वो बैलेट बॉक्स वोटिंग सेंटर से उठाकर यहां पर फेंक दिए गए। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की डिमांड विपक्षी दल कर रहे थे और उनका कहना था कि अगर केंद्रीय बल तैनात नहीं होंगे तो फिर इस तरह की घटनाएं होंगी। और इस पूरे मामले को लेकर बीएसएफ का यह भी कहना है कि वो जहां पर तैनात थे, यानी कि जहां पर बीएसएफ की ड्यूटी लगी थी, वहां पर हिंसा की घटनाएं नहीं हुई हैं। जहां पर पश्चिम बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी थी, वहां पर इस तरह के हालात बने हैं।